तो हमारा आज का क्या मकसद है? हमारा मकसद है, एक छोटी सी ये ड्राइंग है, बिल्कुल सेम जैसे हम ऑटो कैड में बनाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। मास्टर कैम सीखने वालों को एक बेनिफिट ये भी होता है कि उनको ऑटो कैड भी आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप मास्टर कैम सीख के ऑटो कैड सीखोगे या ऑटो कैड सीख के मास्टर कैम सीखोगे, आपको 10% टाइम लगेगा और एक्स्ट्रा। मतलब ऐसे समझो 90% हमने लगा लिया, 10 और लगाना पड़ेगा हम्म। बस। ठीक है, तो ये ड्राइंग बनाएंगे। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है, एक हमारे पास मशीनिंग में ना पहला टूल पाथ होता है कंटूर का। ठीक है, तो ये समझना हमारा मकसद है कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हैं, कैसे कैसे ये चलेगा, क्या क्या होगा, है ना? तो वो सारी चीजें हम्म। समझना हमारा मकसद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। हमने एक न्यू फाइल खोली। चिराग, ये आपके वहां से ना कोई छोटी छोटी आवाज आ रही है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली ध्यान उधर जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक ड्राइंग है जिसको मुझे पहले 2D में बनाना है, फिर 3D में बनाना है, फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाना है। ठीक है, तो हमारे को 300 बाय 300 का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। मैं वायर फ्रेम में जाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास रेक्टेंगल की। सेंटर पॉइंट लेके एंकर टू सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर से बन जाएगा। ठीक है, गूगल जी को थोड़ा थोड़ा मास्टर कैम आता है, पर हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा समझाने की हाँ हाँ, आता है। जो, है ना। आप मुझे बताना क्लास के बाद मैसेज करके कि आपको क्या नहीं आता था। ठीक है, हम्म। है ना। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया। उसके बाद हमारे को सेंटर लाइन चाहिए, तो हमने मिड पॉइंट से एक लाइन लगाई इधर, एक लाइन लगाई इधर। ठीक है, ये मिड पॉइंट अपने आप ब्लिंक होता है। हमारे को दे रखा है 45, 110, 50, 100। तो ऑफसेट करेंगे 40, 45, इसको इधर। यहाँ पे दो टिक है, एक टिक ओके करता है, एक टिक कमांड खत्म कर देता है। तो हम ओके करते रहेंगे जब तक हमारे को इसकी जरूरत है। 50, 100, 50। अगर 50 को और आगे कर दूंगा तो वो 100 हो जाएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, एक सर्कल लगा है R20 का, एक सर्कल लगा है R33 का। तो R20 का सर्कल लगाएंगे और R33 का लगाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइनों का काम खत्म हो गया, इनको हम डिलीट कर देंगे। ये अब मुझे 40 का रेडियस लगाना है। सेंटर पॉइंट हमारे को दिया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, आर्क टेंजेंट लेके 40, आर्क टू एंटिटीज और दोनों सर्कलों पे क्लिक करेंगे। तो जितने भी पॉसिबल हैं सारे नजर आने लगे, जितने भी 40 के सर्कल पॉसिबल है। तो हमारे को जो चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। एक और चाहिए हमारे को, रेडियस 100 का, और दोनों सर्कलों पे क्लिक कर। कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए। एक और सर्कल दे रखा है 30 का डाया, इसका सेंटर 30 के डाया का सेंटर और 40 का सेंटर सेम है। तो सर्कल लेंगे, सेंटर पॉइंट लेके 30 का डायमीटर, जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड में देखो, अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो सारा ब्लिंक हो रहा है, एक्चुअल में सारा नहीं हो रहा। अगर ध्यान से देखोगे तो ये इतना पोर्शन अलग है, इतना पोर्शन अलग है। तो मुझे ये वाला पोर्शन ट्रिम करना है। ये वाला। जब ब्लिंक करे तब क्लिक करना है। ठीक है, अगर गलत क्लिक हो रहा है तो
अंडू है, अंडू का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था कि माफी मांगना है ना। तो जब हम्म। भी माफी मांगने का दिल करे तो अंडू करना है। ठीक। अभी मेरे को इसको मिरर करना है, तो ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन है मिरर। मिरर में मैं एक्स में मिरर करना है कि वाई में मिरर करना है, हम्म। या एक्स वाई बोथ में, तो एक ही बार में मैं चारों साइड मिरर कर सकता। ठीक है। गोकुल जी, मैं आपको ना जानता नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा हाँ ताकि हाँ मुझे पता लगे कि आप किस दिमाग के मालिक। कहते ज्यादा हाई फाई बंदे को छोटी चीज खिला दो जब तो भी प्रॉब्लम है, छोटे बंदे के बच्चे के मुंह में रसगुल्ला डाल दो वो भी प्रॉब्लम पर है ना, तो उसको उल्टी मेरे आ का जाए। अभी हाँ, टूल्स का थोड़ा बता दे तो अब मालूम पड़ेगा, टूल्स का मेरे को थोड़ा बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये आप ये बना सकते हो आपसे आप। हाँ हाँ बड़ा ठीक। ओके, तो हमने ये मिरर कर दिया, दोबारा कर देते हैं। हमने कहा ये मिरर करना है, इसको मिरर करना है, हैंड सिलेक्शन। और ये क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई बोथ है, वाई करते तो वाई में हम्म। होता, एक्स करते तो एक्स में होता, तो एक्स वाई दोनों कर दिया तो बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अगर मैं इसको 3D को देखूं तो ये टोटल 40 है और ये 20 है, यानी ये होल जो है हम्म। ये थ्रू होल है। तो हम क्या हम्म। करेंगे, सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड करेंगे। इसको 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 इसको, नहीं नहीं सॉरी, इन छोटों को क्लोज बाउंड्री के अंदर, अगर क्लोज बाउंड्री होगी तो वो ऑटोमेटिकली होलो हो जाती है। कितना हम्म। चाहिए, 20 चाहिए। डायरेक्शन नीचे को चाहिए, नीचे कर लो ऊपर कर लो एक ही बात है। हाँ। ठीक है। अगर नीचे करना है तो इसको 40 करना पड़ेगा। ठीक है। 40 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये वाले पोर्शन को कट करना है, कट बॉडी 20। हम्म। ठीक है, 20 कट करेंगे तो ये हमारी चीज बन गया ना। हम्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको बनाने का एक और तरीका भी दिखाऊं। मेरे मेरे को एक बार बता दो। तुम अभी स्क्वायर का एक्सट्रूड कर दिया, उसका बाद वो अंदर का वो स्क्वायर प्रोफाइल, उसका नीचे का प्रोफाइल दोनों सेलेक्ट करने का। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैं एक और तरीका सिखाता हूँ। अगर मैं ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है इसको ऊपर को एक्सट्रूड कर देता, डायरेक्शन चेंज करके 20। ओके, देन मैं, अगर मैं इन चारों को सिलेक्ट कर देता नीचे से और इसको कर देता 40। ठीक है, और यहाँ से ऐड बॉस कर दूंगा, तो ये कॉमन पार्ट मर्ज होकर सिंगल बॉडी बन जाए, तो भी बात बन जाए। पर इससे क्या हुआ, इससे मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरा ओरिजिन है वो नीचे चला गया। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा जो जेड है वो टॉप पे हो, किसी चीज के टॉप पे हो। ठीक है, हम्म। क्योंकि नीचे भी गलत नहीं है, मतलब ऐसे समझ लो, कोई चीज टेबल के ऊपर पड़ी है और कोई चीज टेबल के नीचे पड़ी है, तो टेबल के ऊपर जो चीज पड़ी है वो आसान है, नीचे वाली पे मुश्किल है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम हमेशा चाह रहे हैं कि नीचे की बजाय ऊपर हो, तो इसलिए मैं इसको एक्सट्रूड करके अंडू करूँ। ठीक है, असूलन तो मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए होम में जाके ब्लैंक कर दूं। ब्लैंक का मतलब है हाइड कर दिया मैंने, तो यहाँ से हम्म। अनब्लैंक करूंगा तो वापस आ जाएगा। ठीक है, ब्लैंक कर सकते हैं होम में जाके, ब्लैंक, तो अनब्लैंक करेंगे तो वापस आ जाएगा। पर हमारा ये मकसद है ही नहीं। ठीक है, हमारा मकसद था सिर्फ ड्राइंग बनाना। ठीक है, ड्राइंग बन गई।
सेकंड मकसद था हमारा कि हमारे को मिलिंग मशीन के अंदर कंटूर टूल पाथ लेना है, कंटूर। हम्म, ठीक है, तो हम कंटूर कैसे कैसे कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कमल जी की कंपनी में ना डोर बनते हैं, दरवाजे, तो उनको सिर्फ इसी टूल पाथ की जरूरत है। मतलब 100 में से ओके 90% 100 दिनों में 90 दिन यही चलाना होगा और कुछ नहीं चलाना होगा। ठीक है, तो मतलब अगर आज समझ आ गया तो नौकरी पक्की है। ठीक है, वैसे तो आपकी तो पक्की हुई हाँ है जी आपकी। मैं कहा आज समझ आ गया तो सब कुछ बनेगा वहां जाके। हाँ ठीक है। जी ठीक। हम्म। तो कंटूर का मतलब क्या होता है? कंटूर का मतलब होता है कि मेरे पास एक स्केच है जिसके ऊपर मुझे टूल पाथ चलाना है, बात खत्म, इतनी ही बात। कि मेरे पास एक कर्व है जिसके ऊपर मैं टूल चलाना चाहता हूँ। तो हम्म, कर्व सिलेक्ट कर लिया हमने चेंज ज्योमेट्री में, टूल में हमने टूल बता दी, मुझे सपोज करो 10 mm का टूल चाहिए। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा? टूल पाथ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा टूल आएगा और उस कर्व के अलोंग चलेगा। उसको कुछ लेना देना नहीं है किसी और बात से, उसको सिर्फ कर्व से लेना देना है। आपने जहां कर्व बना दी हम्म, टूल वहीं चलने वाला। ठीक है, यहाँ से फीड स्पीड तेज कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। कमल जी आपने पता किया था वो क्या होता है? सर नहीं वो पता नहीं ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100,000 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੌਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कर ले बस चाहिए वो। ठीक है, वो जरूरी ਐਵੇਂ है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ हाँ 1000 जो ਦਾ कह ਪਤਾ रहे सी वो ਨਹੀਂ। सही कह रहे सी, पर हूं ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो समझ आनी चाहिए ना, क्योंकि इतनी छोटी ਹਾਂਜੀ जी ਉਹ बस चीज है, इतनी छोटी जी चीज है कि इसलिए उन्होंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, है ना। तो वो छोटी चीज है पर आपके लिए काम किया, आपको नहीं बात नहीं, है ना। ਹਾਂਜੀ अब खाना बना रहे वगैरह, नमक पा दे कहता जितना मर्जी, है ना, जितना मर्जी नहीं ना पा सकते। समझ रहे बात? वो कितना डालना है वो पता होना जरूरी है ना। ਓਕੇ सर। हाँ, तो वो कहेंगे 5,000 500 था, 5,000 था, आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो कुछ भी मॉडिफाई करना है तो पैरामीटर में जाएंगे, मॉडिफाई हो। लिंकिंग पैरामीटर में बताएंगे कितनी डेप्थ तक जाना है। मुझे जाना है -20 तक, तो ये -20 पे चला गया, 20 mm अंदर चला गया वो। ठीक है, समझ पा रहे बात को? टूल जो है वो 20 mm नीचे चला गया, यानी कि जो मेरा रॉ मटेरियल था, स्टॉक सेटअप में गए, स्टॉक सेटअप में जाके सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए दबाओ, हम्म, कहता कंट्रोल ए दबाया, एंड सिलेक्शन। कितनी थिकनेस चाहिए? मैं कहा जी 40। ठीक है, अगर इस 300 को मैं हम्म, 400 कर दूं और इस 300 को भी मैं 400 कर दूं, तो हुआ क्या बेसिकली? टूल आया उसके अंदर घुस गया। अगर हम वेरीफाई करेंगे तो और ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे लाल निशान आ गया ना, अगर कहीं लाल निशान आ गया तो आपका टूल टूटेगा ही टूटेगा, तो आपको वो टूल पाथ नहीं चलना। ठीक है, क्यों टूटेगा, कहाँ टूटेगा, वो एक अलग बात है, पर वो चलाना ही नहीं, बात ही खत्म हो, है ना। कोई गर्म चीज है ओके उसको हाथ नहीं लगाना, बस बात खत्म। ठीक है, अब उसका हल क्या है कि पैरामीटर में जाओ और ये लीड इन लीड आउट को बंद कर दो। तो वहीं टच हो रहा है ना, तो उसको बंद कर दो। अब टूल पाथ चलाएंगे तो ऐसे बीच में से चले।
पर अभी ये क्या चल रहा है, ये कर्व के बाहर चल रहा है, देखो ध्यान से, ये कर्व के बाहर वाली साइड चल रहा है, जो मैंने कर्व सिलेक्ट की उससे बाहर वाली साइड चल रहा है। तो पैरामीटर में जाएंगे, कट पैरामीटर में जाएंगे, लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे, तो ये अंदर वाली साइड चलने लग जाएगा। ठीक है, अब जब टूल चलेगा तो वो, यानी 300 बाय 300 का टूल है, रेक्टेंगल है, 10 mm का टूल है। अगर मैंने अंदर चला दिया तो वो छोटा हो जाएगा, बाहर चला दिया तो वो बड़ा हो जाएगा ना। बाहर चला दिया तो 300 बाय 300 का रहेगा, अंदर चला तो दिया तो वो 10 mm छोटा हो जाएगा। 10 इधर से छोटा, 10 उधर से छोटा, यानी कि 280 बाय 280 का हो जाएगा। तो हमारे को बेसिकली इसका मतलब समझ में ये आया कि टूल जो है वो बाहर वाली साइड चलाना चाहिए। समझ आ रही बात? अगर मैंने पैरामीटर में जाके कंपनसेशन ऑफ कर दी तो वो कर्व के एग्जैक्ट ऊपर चलेगा, यानी कि 5 mm अंदर 5 mm बाहर। 10 का टूल है, कंपनसेशन ऑफ कर दी तो यानी कर्व के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, नहीं, कंपनसेशन ऑफ कर दी तो कर्व के ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर। ठीक है, बात समझ आई? पर 10 mm मोटा कट मारना भी कोई अकलमंदी नहीं है। 20 mm तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाके डेप्थ ऑफ कट देंगे, भाई मुझे 2-2 mm का कट मारना, तो टूल आएगा हर बार 2-2 mm डेप्थ लेता जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? अभी बाद में याद आया, ओहो इनको तो हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि मुझे बाद में कुछ याद आए, तो ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाके राइट क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करके ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, चारों कर्वों को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। रेड क्रॉस लग जाए तो इसका मतलब आपको रीजनरेट करने की जरूरत है, रीजनरेट और डर्टी ऑपरेशन। ठीक है, अभी तो देखने में ठीक लग रहा है कि चारों के कर्व के ऊपर ऊपर चल गया हूं, पर यही प्रॉब्लम हो जाती अगर कंपनसेशन ऑन होती। अगर मैं कंपनसेशन ऑन कर दूंगा तो ये लेफ्ट में चलेगा, पर देखो ध्यान से, इसके लेफ्ट में चला, इसके लेफ्ट में चला, इसके नहीं चला, इसके चल गया, इसके नहीं, यानी किसी के चल रहा है किसी के नहीं चल रहा। तो ज्योमेट्री में जाएंगे तो हमारे को दो एरो दिखेंगे, एक एरो बड़ा है, एक छोटा है। छोटा एरो जिस साइड होगा टूल उस साइड चलेगा। ठीक है, इसके बाहर है तो इसके बाहर चलेगा, इसके अंदर है तो इसके अंदर चलेगा, इसके अंदर है तो इसके अंदर चलेगा, इसके बाहर है तो बाहर। तो जिसको अंदर है उसको ऊपर राइट क्लिक करो और रिवर्स करो, जिसके अंदर है उसको राइट क्लिक करो, रिवर्स करो। ठीक है, तो ये सारे जो है बाहर हो। ठीक है, समझ आई बात? सर ये ज्योमेट्री के अंदर अपने चेन को, जैसे आपने साइड का काउंटर चलाया, फिर बीच में इसको काउंटर चलाया, तो इसको ऊपर नीचे कुछ करते तो कोई प्रॉब्लम होती है कि बीच में जैसे चेन 1 नंबर 2 नंबर ये सीरीज वाइज ही रहती है, या ऊपर नीचे करते तो कुछ प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम नहीं है, देखो समझो मेरी बात। अब पहली चेन ये है, दूसरी ये है, हाँ। तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। तो यानी पहले इस पे चलेगा, फिर इस पे चलेगा, फिर इस पे चलेगा, फिर इस पे चलेगा, फिर इस पे। आप चाह रहे हो कि ओके। 5 नंबर सबसे पहले चले, तो 5 नंबर को हाँ। पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर कर दो, माउस का लेफ्ट और बटन सर ये दबा के। कभी बीच में कभी एरर के साथ बीच में रह जाए तो कभी 5 नंबर 3 के बाद 4 हो जावे या 2 हो जावे? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, समझो मेरी बात। नहीं पड़ेगा? पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता। हम्म। अब मान लो मुझे, है ना, दिल्ली से गुजरात जाना है, दो बसें हम्म। चल रही हैं। एक बस का टाइम है 10:10 और एक का टाइम है 10:20। अब 10:20 वाला तेज चला के आगे निकल गया, तो क्या वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? पड़ गया अच्छा। ना पंख। अच्छी क्या है, वो उसकी सवारी खा जाएगा, वो 10 वाले की।
नहीं, हेलो। मैं क्या 10 बजे वाले की सवारी नहीं खा जाएगा वो, आगे चला जाएगा। बुरी भी है, अच्छी भी है। अच्छी ये है कि वो जल्दी पहुंच हम्म, जाएगा। जल्दी तो पहुंच जाएगा। लॉजिक नहीं है उसमें, मतलब बात में ही दम नहीं है। कोई कोई मर्जी हो सकती, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। आपको हम्म, देखना है कि आपको पहले कहाँ जाना है। ओ, पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है। ठीक है। ऐसे टूल पाथ के अंदर कंपनसेशन में दो ऑप्शन और थे शायद, उसमें दो तो आपने बताए थे, ऑफ और एक वो टूल पाथ के अंदर। हाँ, एक इसमें कंप्यूटर है और दूसरा ऑफ है। हाँ। हाँ, हाँ, दुनिया इसमें में कंपनसेशन जो टाइप में। दुनिया में कोई एक लाइन ऐसी बनी नहीं है जिसको मैं बोलूं और सारा मास्टर कैम आ जाए। उसके लिए बहुत सारी लाइन लाइनें बोलनी पड़ेगी, है ना। हम्म। तो उसके लिए मेडिटेशन चाहिए, थोड़ा इंतजार करना है, ठीक है। पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है बाय कंटूर। बाय कंटूर का क्या मतलब है कि पहले एक पूरा होता है, फिर दूसरा पूरा होता है, फिर तीसरा पूरा होता है, फिर चौथा पूरा होता है। अगर मैं बाय कंटूर की जगह बाय डेप्थ कर दूं तो ये एक एक करके चलने लग जाएगा। धीरे करूं, पहले एक इस पे एक 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 कट सब पे लगे तो बार बार टूल हवा में जाएगा, कोई अक्लमंदी नहीं है। पर कमल जी के लिए सही। फायदे वाली गल है कि भाई एक बार मैंने चला के देख लिया, भाई हाँ सारे सही चल रहा है, उसके हाँ। बाद जाके सो जाओ, वो अपने आप मशीन चलती रहेगी, क्योंकि हम सारा चेक कर चुके हैं, हम्म। है ना। पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। पर अच्छी बात ये है कि इसको बाय कंटूर ही चलाओ, ठीक है। मैं नहीं चाहता टूल बार बार ऊपर उठे नीचे आए ऊपर, एक बार कटिंग हम्म, करके एक जगह से फिर दूसरी जगह पे, ठीक है ना। चार काम इकट्ठे पकड़ लेंगे तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी सी ऑप्शंस रह गई, उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम ड्राइंग नहीं बनाएंगे, कल हम कंटूर को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा, टाइम है कम, ठीक है। तो कंटूर को कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, सेम ड्राइंग अपने कंप्यूटर पे बनानी है, जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करोगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है।